हेलो दोस्तों, हम वापस अपने टॉपिक पे आ गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं प्रपोजल प्रस्ताव के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बताया कि प्रस्ताव क्या होता है और प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। कौन से आवश्यक तत्व? वैध आवश्यक तत्व। जो आवश्यक तत्व वैसे होते हैं जो किसी प्रस्ताव को क्या बनाते हैं, किसी प्रस्ताव को संविदा का रूप बनाते हैं, यानी वैसे आवश्यक तत्व बताए थे हमने। ठीक है, आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो करेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजल। ठीक है, अगर प्रस्ताव के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसके आवश्यक तत्व और प्रस्ताव की डेफिनेशन। ठीक है, इससे पहले भी हमने निर्वचन खंड को अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, जिसके अंदर सेक्शन 2A से लेकर 2Z तक की डेफिनेशन दी गई है, वो ढंग से पढ़ लिया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट समझने में बहुत आसानी होगी। उसको भी जाके देखिए दोस्तों। ठीक है, वो प्लेलिस्ट के अंदर दे रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है, आज हम जो चर्चा करेंगे प्रस्ताव के विभिन्न प्रकार, यानी कौन कौन से प्रकार के प्रस्ताव होते हैं आज, जैसे टाइप ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है दोस्तों, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इनमें से निम्नलिखित है प्रस्ताव है जो है सामान्य विशिष्ट प्रस्ताव, ठीक है, अभिव्यक्त विवक्षित प्रस्ताव, ठीक है, मानक प्रस्ताव, चलत और स्थिर प्रस्ताव, पार प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव। यदि आपने पिछले वीडियो को ढंग से देख रखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सामान्य और विशेष प्रस्ताव क्या होता है और अभिव्यक्त और विवक्षित प्रस्ताव क्या होता है। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, अभिव्यक्त और विवक्षित के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम दोबारा बता देते हैं। सामान्य प्रस्ताव होता है जो जनसाधारण के प्रति दिया जाता है, ठीक है, इसके प्रति जनसाधारण जो संपूर्ण जनता के लिए होता है, ठीक है, जिसको विज्ञापन के द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, और विशेष प्रस्ताव होता है जो किसी व्यक्ति विशेष को बोला जाता है। ठीक है, जैसे ए ने बी को अपना वाहन बेचने के लिए प्रस्तावना की, प्रपोजल की। ठीक है, इसमें ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और जो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है सामान्य प्रस्ताव, वो जनता के प्रति होता है। ए ने संपूर्ण जनता के प्रति की, ठीक है, जो जो इस विज्ञापन को देखेगा उसके प्रति। इसके संबंध में हमने केस लॉ भी पढ़े थे दोस्तों, कल आपको बताए थे। एक कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसके बारे में हमने कल चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में जानना है तो आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल, इन दोनों में सेम से ही है, विज्ञापन द्वारा दिया जाता है, इसमें कंपनी द्वारा दिया जाता है कि जो उसकी औषधि का उपयोग करेगा 2 सप्ताह तक अगर वो सही हो जाता है तो निश्चित धनराशि दी जाएगी, 100 पाउंड की राशि। एक महिला ने इसका उपयोग किया, कार्लिक नाम की महिला ने, लेकिन वो ठीक नहीं हुई तो उसने क्या किया, कंपनी के विरुद्ध दावा पेश किया कि मेरे को 100 पाउंड की राशि दिया जाए, मेरे को कोई बीमारी सही नहीं हुई है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो इस कंपनी ने बोला क्या, हमने तो कोई प्रस्ताव ही नहीं किया। तो न्यायालय ने क्या बोला कि आपने प्रस्ताव दिया था, विज्ञापन देखिए, वो विज्ञापन द्वारा दिया गया प्रस्ताव क्या होता है, जनसाधारण के प्रति दिया गया प्रस्ताव होता है, जो क्या होता है, मान्य होता है, वैध प्रस्ताव होता है, संविदा का रूप धारण कर लेता है। तो न्यायालय ने बोला आप जो आप इसमें दावे की राशि दी गई थी, जो आपने विज्ञापन में बताया गया था, वो राशि देने के लिए आप दायी हो। ठीक है, इसी प्रकार हरभजन बनाम हरचरण लाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और लालबन शुक्ला बनाम गौरीदत्त भी ऐसा ही है। इसमें भी इसका भतीजा खो जाता है, तो इसने विज्ञापन में चर्चा करता है कि जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे निश्चित धनराशि का इनाम दूंगा। इसके भतीजे को ढूंढने के बावजूद भी वह व्यक्ति उस ढूंढने वाले व्यक्ति को कोई इनाम की राशि नहीं देता है, तो उसने उसके विरुद्ध वाद संस्थित किया। तो न्यायालय ने क्या बोला कि आप इसके प्रति उत्तरदायी हो, क्योंकि आपने विज्ञापन पर प्रस्ताव दिया था, विज्ञापन पर दिया गया प्रस्ताव जनसाधारण के प्रति एक वैध प्रस्ताव होता है और संविदा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ सामान्य और विशिष्ट प्रस्ताव के बारे में। अब अभिव्यक्त और विवक्षित के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में बता रखा है कि एक्सप्रेस क्या होता है। एक्सप्रेस में हमने आपको 2 टाइप्स बताया। पहला है कि बोलकर लिखकर, 2 तरह के होता है। एक्सप्रेस आप कैसे दे सकते हैं, किसी को कुछ बोलकर और लिखकर। तो ये भी एक प्रस्ताव का होता है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं या लिखकर कुछ दे रहे हैं, तो ये भी प्रस्ताव है। एक होता है विवक्षित। विवक्षित का मतलब होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब आचरण के द्वारा। ठीक है, ये सब किस में बताया गया, धारणाओं में। इसमें बहुत से उदाहरण आते हैं, जैसे पत्र द्वारा, तार द्वारा, टेलीफोन, मोबाइल। ठीक है, ये अभिव्यक्त और विवक्षित के उदाहरण है। मोबाइल द्वारा, टेलीप्रिंटर द्वारा आदि, ये सब अभिव्यक्त प्रस्ताव के प्रकार है। ठीक है, अभिव्यक्षित में क्या होता है, जैसे इसको एग्जांपल देके बताते हैं हम आपको। ए जयपुर से दिल्ली जाने के लिए जयपुर स्टेशन पे ट्रेन में बैठता है,
ठीक है, तो उसके ट्रेन में बैठने का आचरण यह प्रस्ताव करता है कि वह टिकट के रुपए दे चुका है। अगर वो ट्रेन में बैठ जाता है तो उसका आचरण से ही पता लग रहा है कि वह ट्रेन में टिकट दे के बैठ चुका है तथा ट्रेन उसे गंतव्य स्थान पर यानी उसके निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए दिल्ली पहुंचाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गया, विवक्षित प्रस्ताव हो गया जो आचरण के द्वारा पता लगा है। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करेंगे मानक प्रस्ताव क्या होता है। देखिए दोस्तों, मानक प्रस्ताव क्या होता है कि आजकल जो वर्तमान का समय है इसमें संविदा कई प्रकार से की जाती है। ठीक है, अब संविदा का निर्माण आसान रूप से कर दिया गया है। अब जैसे कुछ कंपनी होती है, जैसे बीमा कंपनी, ठीक है, बीमा हो गई, आपकी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, रेलवे हो गई और बैंकिंग हो गई। ठीक है, रेलवे और बैंक, ये क्या होता है, ये अपने हर व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो ये क्या करती है, अपनी जो भी चीज़ होती है उसमें निश्चित प्रारूप में, आपने देखा होगा कोई टिकट होता है, एलआईसी कराओगे तो उसका फॉर्म होता है सब में, या बैंक का फॉर्म भरने जाओगे, अकाउंट खुलवाना चाहो तो निश्चित शर्तें डाल देती है, टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, यानी इनका प्रस्ताव ही होता है, तो हर व्यक्ति इसको पढ़ता नहीं है, वो बारीक अक्षरों में लिखा रहता है। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार की शर्तें रहती है। ठीक है, कोई शर्तें कम रहती है, कुछ ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, मानक प्रस्ताव होती है। व्यक्ति, कंपनी वाले सोचते हैं व्यक्ति ने पढ़ लिया है, और व्यक्ति सोचता है कि कंपनी जो करवा रही है, यानी व्यक्ति विश्वास पे करवाता है कि बोले दलाल कंपनी, बीमा वाली कंपनी करवा रही है, तो ये प्रस्ताव होता है एक तरीके से। ठीक है, विश्वास पे कर लेता है, तो एक दूसरे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, ये होता है मानव प्रस्ताव, स्टैंडर्ड प्रस्ताव। अब बात करते हैं दोस्तों चलत और स्थिर प्रस्ताव। कुछ प्रस्ताव क्या होता है, चलते रहते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था बीमा और बैंकिंग, इनके बारे में बताया था। और कुछ होता है स्थिर। स्थिर का मतलब होगा कि आपने एक बार वन टाइम प्रपोजल दिया और वो निश्चित अवधि के लिए है। ठीक है, कि अगर इस अवधि में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो वो प्रपोजल समाप्त हो जाता है। ठीक है, और कुछ होते हैं प्रपोजल चलते रहते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, स्थिर प्रस्ताव में प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए निश्चित अवधि कायम रहती है। जैसे ए ने बी को बोला कि आप मेरा मकान खरीद रहे हो क्या, आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, तो इसने क्या दे दिया, निश्चित टाइम दे दिया। ठीक है, तो निश्चित टाइम पीरियड के लिए हो गया, तो स्थिर प्रस्ताव हो गया। और जो चलत, जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, जिसके बाद खूब स्टॉक पड़ा है, यानी आज नहीं कल ले ले, तो वो चलने वाला प्रस्ताव हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, चल और स्थिर प्रस्ताव। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के प्रस्ताव की, यह है पार प्रस्ताव। ठीक है, 5वें नंबर का है पार प्रस्ताव। दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रस्ताव। आपको इससे पता ही चल गया हो क्रॉस प्रस्ताव क्या हो गया। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कुछ सामान खरीदने के लिए पूछा, किसके द्वारा, डाक द्वारा, या ठीक है, या पत्र द्वारा, टेलीग्राम द्वारा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने भी उसी समय पर, ठीक है, उसी से वो पूछ लिया, तो ये दोनों से क्या हो गया, एक दूसरे से क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रस्ताव पूर्ण कब होगा, जब स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर तो दोनों एक दूसरे से प्रस्ताव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्रॉस प्रस्ताव हो गया। जब दो व्यक्ति समान शर्तों वाले प्रस्ताव डाक में एक दूसरे को पार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्रस्ताव। ऐसी स्थिति में संविदा का सर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ प्रस्ताव को स्वीकृति का ही अभाव है, स्वीकृति देने वाला ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रस्ताव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया पार प्रस्ताव यानी क्रॉस प्रस्ताव। आप ये ढंग से याद करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्रॉस प्रस्ताव, एक दूसरे को क्रॉसिंग हो जाती है तो वहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रस्ताव का रूप माना जाता है, प्रकार है। ठीक है, प्रति प्रस्ताव। अब प्रति प्रस्ताव क्या होता है, पूछताछ के टाइम पे, यानी आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, उसमें उत्तर देते समय, पत्र व्यवहार के समय या किसी भी टाइम प्रति प्रस्ताव की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं दोस्तों, कि यानी ए ने बी को प्रस्ताव किया कि वह अपना घोड़ा 500 रुपये में नगद बेचने को तैयार है। यानी पूछ लिया नॉर्मल से, मैं 500 रुपये में मेरा घोड़ा बेचना पड़ा हूँ। यानी उसके पास घोड़ा पड़ा था, ए बी नाम का व्यक्ति आता है, बोलता है मैं अपना ए को, बोलता है ए के पास एक घोड़ा पड़ा है, बी उसके पास आता है। ठीक है, बी बोलता है घोड़ा किसका है, बोले मेरा है। ए बोलता है मैं इसको 500 रुपये में बेचने को तैयार हूँ। ठीक है, बी ने जवाब दिया कि मैं 500 रुपये 2 महीने के उधार में उसे खरीदने को तैयार हूँ। तो ये क्या हो गया, प्रति प्रस्ताव।
प्रति प्रस्ताव क्रॉस प्रस्ताव में अंतर सिर्फ इतना ही है। क्रॉस प्रस्ताव तो क्या होता है, बिल्कुल सेम शर्तों के साथ होता है, ठीक है, और निश्चित समय पर दोनों एक दूसरे से पूछते हैं। और प्रति प्रस्ताव में हो जाता है, यानी काउंटर प्रस्ताव में जो आपने पूछा, आप जैसे बार्गेनिंग करने चाहते हो, 100 रुपये की बोलता है भैया ये 100 रुपये में खरीद रहे हो क्या आप, बहुत से लोग लगाते रहते हैं, ठीक है, आप बोलते हो नहीं मैं 80 रुपये में खरीदूंगा, तो ये क्या हो गया, प्रति प्रस्ताव, ठीक है। आपने भी उसके सामने प्रति प्रस्ताव रख दिया, मैं 100 में नहीं 80 में खरीदना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो दे दो। तो इस प्रकार से प्रपोजल के विभिन्न प्रकार होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा कर चुकी है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बहुत आसान टॉपिक था दोस्तों, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे में विश्वास जगाता है, हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों, ठीक है। आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वह भी समझ सके आसानी से, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।